आप सब कैसे हैं। आइए एक बार फिर आप सबका स्टडी विद कल्पना डे 91 चैनल पे स्वागत है। आइए पद्मपीयूषम का पहला पाठ आज हम पढ़ते हैं। पाठ का नाम है रामस्य पितृभक्ति ही, राम का पिता के प्रति भक्ति। पहले श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। स ददर्शासने रामो निषणं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। एक एक का पहले माने हम देख लेते हैं। सा माने होता है वह, ददर्श माने देखा, आसने माने आसन पर, रामो माने राम ने, निषणम माने बैठे हुए, नि उपसर्ग है, यह सदधातु है, ठीक है ना। सदधातु में अक्ता नाम का प्रत्यय लगता है तो बनता है निषणम। और ये एक सूत्र होता है राधाभ्याम निष्ठातो न पूर्व से चदह से, जो है इसको अणा आदेश हो गया है। पितरा माने पिता को, शुभे माने शुभ, कैकेय्या माने होता है कैकेयी के साथ है या सहित। कैकेय्या माने कैकेयी के द्वारा, सहितम माने सहित, दीनम माने दुखी या दयनीय, मुखेन माने मुख के द्वारा, परिशुष्यता माने होता है सूखे हुए। ठीक, तो आइए देखते हैं। वह राम सा ददर्श आसने रामो, अर्थात उस राम ने ददर्श देखा कि आसने आसन पर, रामो माने राम, तो वह राम देखते हैं कि हमारे पिता जो है, इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय कैसे बनेगा इसका कि सह राम, वह राम, परिशुष्यता मुखेन दीनम माने सूखे हुए, दीन मुख के द्वारा, पिता को कैकेय्या सहितम कैकेयी सहित, शुभे आसने निषणम ददर्श शुभ आसन पर बैठे हुए देखा। ठीक है, तो अन्वय से पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि वह राम सूखे हुए, अर्थात अब ये बात कब की है, ये जो है वाल्मीकि रामायण से ली गई है। और वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड के 18वें और 19वें सर्ग में संकलित है यह। मतलब जब राम का राज्याभिषेक होना होता है, ठीक है ना, और जब राम बुलाए जाते हैं, मंत्री उस समय होता है सुमंत्र, तो मंत्री के द्वारा जब राम बुलाए जाते हैं, तो जब वह सभा में आते हैं तो देखते हैं कि उनके पिताजी जो है कैकेयी के साथ बैठे हुए हैं और उनका मुख जो है दुखी है, उनका मुंह जो है मुख सूखा हुआ है और मलिन कांति है। ठीक है, तो वह राम सुमंत्र के द्वारा बुलाए जाने पर दुखी सूखे हुए मुंह से पिताजी को कैकेयी के साथ, माने पिता कौन थे, पिता दशरथ को, ठीक है ना, कैकेयी के साथ आसन पर बैठे हुए देखा। आगे देखते हैं। स पितुश्चरणों पूर्वम अभिवाद्य विनीतवत। स माने वह, पितु माने पिता के, चरणों माने चरणों को, मतलब दोनों चरणों को, वह पिता के चरणों को, पूर्वम अभिवाद्य विनीतवत, वह पहले विनम्रता पूर्वक पिता के चरणों को प्रणाम किए। ततो वंदे चरणों कैकेय्या सुसमाहितम, तत्व माने तब, कैकेयी के चरणों की, सुसमाहिता माने बहुत सावधानी से कैकेयी के चरणों को प्रणाम किए। अर्थात वह राम पहले पिता को प्रणाम करते हैं विनम्रतापूर्वक, उसके बाद सावधानी पूर्वक माँ कैकेयी को प्रणाम करते हैं। आगे देखते हैं। तीसरा है रामेत्युक्त्वा तु वचनम पर्याकुलेक्षणः सशाक नृपतिर्दीनो नेचितुम न भासितुम। रामेत्युक्त्वा, अर्थात जब वह माता पिता को पहले प्रणाम करते हैं, उसके बाद माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद जो है आगे देखते हैं। वह दुखी राजा दीन नृपतितु, वह दुखी राजा राम इति वचनम उक्त्वा, राम इस प्रकार वचन बोल करके, वास पर्याकुले अक्षण, मतलब जैसे ही वह राम बोलते हैं वैसे उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। ना इक्षुतुम ना भासितुम सशाक, अतः वह राजा न बोल सके न देख सके। कहने का मतलब जब राम प्रणाम करते हैं अपने पिता को, फिर माँ कैकेयी को, तो पिताजी की आंखों में आंसू आ जाता है। और कभी आप भी सपोज करिए कि जब आप रो रहे हो तो आपका गला रूंध सा जाता है, मतलब आपके गले से आवाज़ जल्दी नहीं निकलती, और निकलती भी तो बड़ा चिल्ला के। तो कुछ यही हाल दशरथ का भी था। वह राम को एक बार बुलाते हैं राम, और राम बोलते ही वो चुप हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गया और व्याकुल हो उठे, और वह राम की ओर दोबारा देख सके ना बोल सके, मतलब
अब आप समझ सकते हैं वो दुखी क्यों थे, क्योंकि कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा था ना। और कोई भी पिता अपने पुत्र को इतना लंबा जो है या इतना बड़ा अभिशाप तो दे नहीं सकता है, इतनी बड़ी सज़ा तो सुना नहीं सकता। आगे देखते हैं, चौथा नंबर है, हालांकि बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सशाक प्रतिर्देनु नेच तुम, अच्छा ये हो चुका है। चिंतयामास चतुरो राम पितृहिते रतः किंचित अद्य नृपतिन माम प्रत्याभिनंदयति। चिंतयामास माने विचार किए, सोचे, पितृहिते रतः पिता के हित में लगे हुए, वह चतुर राम सोचते हैं कि किंचित माने किस कारण से राजा आज मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं। अर्थात पिता के हित में लगे हुए वह चतुर राम सोचते हैं कि किस कारण से राजा आज मेरा अभिनंदन नहीं कर रहे हैं। आगे 5वां नंबर, अन्यदा माँ पिता दृष्टवा कुपितोपि प्रसीदति। अन्यदा माने अभी तक तो, अन्य दिन तो माँ पिता मुझे पिताजी दृष्टवा देख करके कुपितोपि प्रसीदति को क्रोधित होते हुए भी प्रसन्न हो जाते। अर्थात पिताजी अभी तक मुझे देखते थे और कितने भी नाराज हों, कितने भी क्रोधित हों, लेकिन मुझे देखते ही वो प्रसन्न हो जाते थे। तस्य ममादि संप्रेक्ष किमायास प्रवर्तते, और किस कारण से, आयास माने दुख होता है, ठीक, आदि माने आज, आयासा माने होता है दुख, किस कारण से आज यह दुखी हैं और इनकी यह दशा हो रही है, अतः इनके कष्ट का कारण क्या है, मतलब यह मुझे देखकर प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं। आगे अर्थात वह राम, अब वही चौथे से ही अपना अर्थ लगाते रहिए, ठीक है ना, क्रम बाई क्रम दिया हुआ है कि पिता के हित में लगे हुए वह राम सोचते हैं कि किस कारण से पिताजी मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं। अब देखिए अगली लाइन का यही अर्थ है, फिर वो सोचते हैं मन में, अभी मन में ही सब सोच रहे हैं कि अभी तक तो पिताजी नाराज़ होते हुए भी मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन आज मुझे देखते ही नहीं इतना कष्ट क्यों हो रहा है, मतलब अभी तक प्रसन्न हो जाते थे लेकिन मुझे देखकर ये पीड़ित क्यों हो गए, इन्हें कष्ट क्या है। आगे 6वां नंबर, सा दीन इव शोकार्तो विष्णु वदन द्युति कैकेयीम अविवाद्यो रामो वचनम अब्रवीत। तो सह माने वह, फिर से देखते हैं, वह राम शोकार्त, सह राम वह राम शोकार्त दीन इव शोक से व्याकुल दुखी, विष्णु वदन द्युति, विष्णु माने तो मलिन, वदन माने तो मुख, अद्युति माने कांति, अर्थात वह राम शोक से व्याकुल मलिन मुख की कांति वाले, कैकेयी अभिवादे कैकेयी को प्रणाम करके, वचनम अब्रवीत वचन बोले, मतलब वह कैकेयी वह राम जो है मलिन मुख वाले, सूखे मुख वाले, मलिन कांति वाले अपने पिता को प्रणाम करते हैं। अभी जो आपने 4, 5वां श्लोक पढ़ा ना, ये जो है अब मन में ये सोच रहे थे ये बातें, अब जो है जो 6वां नंबर का श्लोक है इसमें ये बता, अब माता कैकेयी से इसका कारण पूछेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए कि मलिन कांति वाले, वह राम सूखे हुए मुख वाले, मलिन कांति वाले, दीन के समान कैकेयी को प्रणाम करते हुए बोले, भाई पिता को प्रणाम किए, फिर माता को किए, तो पिताजी बड़े दुखी हो गए, तो अब ये कारण पूछ रहे हैं माता से। तो आइए देखते हैं 7वें श्लोक में क्या पूछ रहे हैं। कश्चिन मया ना अपराध अज्ञानात् ये नम में पिता कुपितस्तन्माचक्ष्व त्वमे वैनम प्रसादय। तो कचित माने होता है कोई, मया माने मेरे द्वारा, अज्ञानात माने अज्ञानता बस, अनजाने में, मतलब राम ये माता से पूछ रहे हैं कहीं अज्ञानता बस, ना अपराध, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, ये माने जिससे, कुपिता माने क्रोधित हैं, माम माने मुझे, वो कहते हैं कि कहीं पिताजी हमसे कोई अज्ञानता में अपराध तो नहीं हो गया कि पिताजी आज हमसे बहुत अधिक नाराज हैं। त्वमे वैनम प्रसादय माने मैं माने मुझे, तत् माने तो, लिखा है ना ततो, तब, मेरे द्वारा, अचक्षु माने बताओ, एनम माने इन्हें, तुम माने तुम, एवं माने ही प्रसन्न करो जिससे, मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब कोई हमसे गलती तो नहीं हो गई है कि ये आज इतने नाराज हैं, हे माता आप ही इन्हें प्रसन्न करें, तब आप ही इन्हें प्रसन्न करें, आप ही इन्हें प्रसन्नता के लिए कहें।
मतलब प्रसन्नता, आप इन्हें प्रसन्न करिए या तो मुझे कारण बताइए कि किस कारण से आज ये इतने दुखी हैं। तो आइए देखते हैं 7वें नंबर का श्लोक है। आतोषयन् महाराजम अकुर्वन् व पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेच्छुं जेवितुं कुपिते नृपे। देखिए अब आगे क्या करें। आतोषयन, तुष माने तो होता है संतुष्ट करके, और आतोषयन माने होता है जो संतुष्ट ना कर सके। और कुपिते माने क्रोधित हो जाने पर। तो देखिए आतोषयन महाराजा, महाराज को असंतुष्ट करके, कुपितेंद्र पे राजा के क्रोधित हो जाने पर, वा पितुर्वचः अथवा पिता के वचन को न मानकर, मुहूर्तम अपि माने क्षण भर भी, नेच्छुतुम जीवितुम कुपितेंद्र पे अर्थात महाराज को असंतुष्ट करके अथवा पिता के आदेश को न मान करके या राजा के क्रोधित हो जाने पर, मुहूर्तम अपि नेच्छुम जीवितुम मैं क्षण भर भी जीवित रहना नहीं चाहता। राम जो है कहते हैं कि महाराज दशरथ नाराज हैं। मतलब भाई अब पिता तो पिता थे, लेकिन जब राजा हैं तो राजा तो सबके लिए हैं। तो एक संबोधन करते हैं महाराज के लिए, महाराज दशरथ नाराज हैं, उन्हें प्रसन्न किए हुए अथवा पिता के वचनों का पालन न करते हुए, मतलब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहता या नहीं रह सकता। आगे, यतो मूलम नरः पश्येत् प्रादुर्भाव हिमात्मनः कथम तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। नर ई आत्मनः, नर माने होता है मनुष्य, ई माने होता है इस लोक में, आत्मनः माने अपनी, प्रादुर्भाव माने जन्म को, अर्थात मनुष्य का इस संसार में जिस मूल से, जिस कारण से जन्म होता है, तस्मिन कथम तस्मिन वर्तेत प्रत्यक्षते सति दैवते, अर्थात उस पिता रूपी प्रत्यक्ष देवता के जीते जी उनके अनुकूल बर्ताव क्यों नहीं करना चाहिए। मतलब राम ये कह रहे हैं, कहता जिस पिता से हमारी उत्पत्ति हुई है, जिस पिता से हमारा जन्म हुआ, जो पिता हमारे जन्म का कारण है, भाई माता पिता ही तो होते हैं संतान के जन्म का कारण, तो जिस पिता से हमारा जन्म हुआ है, उस पिता के प्रतिकूल व्यवहार करके हम कैसे जीवित रह सकते हैं। कहने का आशा है कि मैं एक पल भर भी जीवित नहीं रहना चाहता। आगे, उवाच इदं सुनिर्लज्जा धृष्ट हितं वचः एवं उक्त्वा तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाच इदं सुनिर्लज्जा धृष्टामात् आत्महितं वचः। एवं उक्त्वा माने यह कहा करके, एवं माने होता है इस प्रकार से, वह निर्लज्ज महात्मना माने महान पुरुष राम से, वह कैकेयी अत्यंत निर्लज्ज दृढ़तापूर्वक और अपने हित को चाहने वाली इस प्रकार के वचन को बोली। मतलब जब बार बार जो है राम अपने माँ से पूछ रहे हैं, दुख का कारण जानना चाहते हैं पिता के, तो अब देखिए 10वें नंबर के श्लोक से, इस प्रकार से वह ढीठ निर्लज्ज अपना हित चाहने वाली, लिखा ना दृष्ट मात्म हितम माने अपना हित चाहने वाली, वह कह के इस प्रकार के वचन बोली। आइए देखते हैं अगले में भाई क्या बोल रही है। प्रियम त्वाम अप्रियम वक्तुम वाणी नास प्रवर्तते तदवश्यम त्वया कार्यम यद अनेन न श्रुतम मम। प्रियम त्वाम अप्रियम मतलब तुम्हें प्रिय हो अथवा अप्रिय हो, वक्तुम वाणी नास प्रवर्तित, अब वो कह के ही कह रही है कि जो मैं तुमसे कहूँगी, प्रवर्तित माने बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो त्वम प्रियम अप्रियम वक्तुम ना से वाणी प्रवर्तित, अर्थात यह जो नहीं बोल पा रहे हैं, तुम्हें बता नहीं पा रहे हैं कि ये जो वनवास दिया गया है तो वह तुम्हारे लिए अच्छा हो, मतलब हितकर हो और चाहे अहितकर हो। कई कहती है कि हे राम, तुम जैसे प्रिय पुत्र को कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी वाणी बोलने में असमर्थ है। मतलब वो कहती है कि तुम अपने पिता के लिए इतने प्रिय हो कि इनके मुख से तुम्हारे लिए कुछ बुरा शब्द निकल ही नहीं रहा है, कुछ अहित शब्द निकल ही नहीं रहा है।
तद अवश्यम त्वया कार्यम यद अनेन श्रुतम मम। अब वो स्वयं को कह रही है कि जो तुम मेरे द्वारा सुनोगे वह तुम्हें अवश्य ही करना है, तभी मैं तुमसे बताऊंगी। वो कहती है कि तुम तो पिता के लिए इतने प्रिय हो कि इनके मुख से कोई अप्रिय बात तुम्हारे लिए निकल ही नहीं सकती, किंतु मैं तुमसे जो बताऊंगी वह तुम्हें अवश्य ही करना होगा, तभी मैं तुमसे बताऊंगी। आगे 12 नंबर पे, सा पश्चात तप्यते राजा यथा अन्य। अच्छा, ये एस मह्यम वरम दत्वा पूरा माम अभिपूज्य चा। एस माने इन्होंने, मह्यम माने मुझे, वरम माने वरदान दे करके, दत्वा वरम माने वरदान, दत्वा माने दे करके, पूरा माने पहले, माम माने मेरा, अभिपूज्य माने अभिनंदन किया था, स्वागत किया था। वो बता रही है कि इन्होंने वरदान दे करके मेरा सम्मान किया था। सा पश्चात तप्यते, और उसी के पश्चात राजा यथा अन्य प्रकृति था, उसी के पश्चात इनकी यह दशा हो गई, संतप्त हो गए। कहने का वाला पहले तो वरदान दे दिए कि कोई 2 वरदान मांग लो, और आज जब मैं उन वरदानों को मांग ली तो ये साधारण पुरुष की तरह इनकी ये दशा हो गई। लिखे ना, प्रकृति था। प्राकृत का मतलब होता है जो आम आदमी हो, जैसे हम और आप, जो हमारे आपके बस की कोई बात नहीं है, साधारण मनुष्य कहने का आशय है। तो कहती है कि इन्होंने पहले मुझे 2 वरदान देकर के मेरा सम्मान किया था, और उन वरदानों को मांगने के पश्चात इनकी ये साधारण पुरुष की जैसी दशा हो गई। अब ये वरदान से अपने मुकर रहे हैं। आगे देखते हैं, यदि तद वक्षते, यदि तुम चाहते हो राजा शुभम, यदि वह अशुभम, राजा के लिए चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। कहती है कि अगर तुम सुनना चाहते हो तो चाहे वो राजा के लिए शुभ हो चाहे अशुभ हो, करिष्यसि करोगे, ततः तभी सर्वम आख्यायिष्यामि पुनरस्तु हम, तभी मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगी। वो कहती है कि राजा जो मैं तुमसे बताने वाली हूँ, चाहे अशुभ हो राजा के लिए चाहे अशुभ हो, जब तुम करोगे तभी मैं तुमसे बताऊंगी। अब देखिए 14 नंबर में, एतस्तु वचनं श्रुत्वा कैकेयी समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवी नृपस्तन्निधौ। 14 नंबर पे है, समुदाहृत माने कहा गया, समुत्सर्ग है, उदाहरित माने होता है कहना या बोलना। तो कैकेयी के द्वारा, समुदाहृतम माने कहा गया, एतत् इस प्रकार का, वचन इस प्रकार के वचन माने वचन को, श्रुत्वा माने सुन करके, व्यथित दुखी, ठीक है ना, व्यथित माने होता है दुखी, नृपसन्निधौ ताम देवी उवाच, अरे कैकेयी के द्वारा कहे गए इस प्रकार के वचन को सुन करके व्यथित राजा के पास बैठी हुई वह कैकेयी बोली। अब सुनने का ये भाव समझिए क्या है। देखिए, राम के लिए जो कैकेयी है वो वनवास मांगती है और अपने पुत्र के लिए गद्दी मांगती है। जब वनवास का नाम सुनते हैं तो राजा अत्यंत दुखित हो जाते हैं, और कैकेयी उनके पास बैठी हुई हैं, बैठ कर अपना बता रही हैं। तो वही प्रसंग यहाँ है कि मतलब इस तरह से कैकेयी के द्वारा कहे गए वचनों से सुन करके दुखी हुए, ठीक है ना, जो राम दुखी हुए पिता हैं, पिता के पास बैठी हुई जो माँ कैकेयी है, उस माँ कैकेयी से राम बोले। राम भी अत्यंत दुखी हुए क्योंकि माँ बताना नहीं चाहती थी इनसे। आगे 15 नंबर पे, भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पातेयम अपि चार्वण नियुक्तो गुणा पित्रा नृपेण च हितेन च। भक्षेयम विषम, ओ 14 नंबर का हो गया, 15 का देखते हैं। अहो धिक नारहसे देवी वक्तुम माम ईदृशम वचः, भूल गया था, हमने दूसरा पढ़ दिया था। अहो धिक नारहसे देवी वक्तुम माम ईदृशम वचः। अहो माने अरे, धिक माने धिक्कार है, माम माने मुझको, देवी माने देवी, हे देवी मुझको धिक्कार है, ईदृशम वचम वक्तुम नारहसे, अर्थात इस प्रकार के वचन को कहना या कर सकता है, अर्थात जो आप कहें उस वचन को मैं ना मानूं तो मेरे ऊपर धिक्कार है। अहम ही वचनाद राज्ञः पातेयम अपि पावके, मैं राजा की आज्ञा से अग्नि में भी कूद सकता हूँ। आगे देखते हैं, इसी से लगा हुआ है, भक्षेयम 16 नंबर का है, विषम तीक्ष्ण, मैं भयंकर विष को खा सकता हूँ। ठीक है, फिर से आगे वही राम बता रहे हैं कैकेयी से कि मैं भयंकर विष को खा सकता हूँ। पातेयम अपि चार्मणि,
अर्णव माने होता है समुद्र, च माने और मैं गहरे समुद्र में कूद सकता हूँ। नियुक्तो गुरुणा पित्रा हितेन च गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च, अर्थात वो कह रहे हैं कि हे माँ कैकेयी, मैं गुरु जी के आदेश से पिता अथवा राजा के हित के लिए मैं भयंकर जहर को खा सकता हूँ, जहर पी सकता हूँ और गहरे समुद्र में भी कूद सकता हूँ। आगे देखते हैं 17 नंबर पे है तद ब्रूहि वचनम देहि, हे देवी तब आप वचन बोलें। रागजो यदि अभिकांक्षितम, यदि राजा उसकी इच्छा करते हैं तो करिष्ये प्रतिज्ञाने, अर्थात हे देवी यदि राजा उसकी इच्छा चाहते हैं तो अगर वो राजा करना चाहते करिष्ये प्रतिज्ञाने, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। रामो द्विर्न भाषते, राम दो तरह की वाणी नहीं बोलते, मैं दोहरी बात नहीं करता था, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। आगे है 18 नंबर पे उवाच राम कैकेयीं वचनं भृशं दारुणं तम अवार्जसं युक्ताम् अनार्या सत्यवादिना उवाच रामम कैकेयी वचनम भृशम दारुणम। अवार्जम माने होता है कठोर, ठीक है। तो अनार्या कहते हैं जो आर्या ना हो, अर्थात नीच विचारों को धारण करने वाली, अर्थात वह नीच कैकेयी सरलता या कोमलता से, आवर्ज माने होता है सरलता, ठीक है ना। वह नीच विचारों वाली कैकेयी सरलता से, तब माने उस राम को वृषम दारुण माने अत्यंत कठोर वचन बोली। कहने का मतलब वह कैकेयी दुष्ट ढीठ नीच विचारों वाली बड़ी सरलता से उन कठोर वचनों को राम से बोली। अब देखते हैं क्या बोलती है, क्या बता रही, आइए अगले श्लोक में देखते हैं। 19 नंबर में है कि पूरा दैवासुर युद्धे माने प्राचीन काल में देवों और असुरों के युद्ध में, पित्रा माने पिताजी, ते माने तुम्हारे, मम राघव अर्थात हे राघव, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के संग्राम में तुम्हारे पिता जी शल्येन महारणे माने जो युद्ध का स्थल था, उस युद्ध के स्थल में बाणों से बिंध जाने पर रक्षितेन मेरे द्वारा रक्षित किए गए, अर्थात हे राम, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के युद्ध में तुम्हारे पिता जी बाणों से बिंध गए थे और मेरे द्वारा वह रक्षित किए गए थे। मैंने उनकी रक्षा की थी और उसी रक्षा से प्रसन्न होकर वरव दत्तव 2 वरदान देने के लिए कहा। आगे देखते हैं 20 नंबर में तत्र में याचितो राजा भरतस अभिषेचनम, उन वरदानों में से मैंने राजा मतलब भरत के लिए राजा अगमनम दंडकारण्ये तव च अद्यव राघव, और तुम्हारे लिए आज ही दंडक वन में जाना। कहती है कि मैंने भरत के लिए राजगद्दी मांगा है और तुम्हारे लिए आज ही दंडक वन में जाना। यदि सत्य प्रतिज्ञा त्वं पितरम कर्तुम इच्छति, यदि तुम सत्य में प्रतिज्ञा करती हो और पिता की इच्छा को पूर्ण करना चाहते हो, आत्मानं च नरश्रेष्ठ, अपने आप को पुरुषोत्तम मानते हो, मम वाक्य इदम शृणु, तो मेरे इन वाक्यों को सुनो। आगे देखते हैं 22 नंबर में त्वयारण्यम प्रवेष्टव्यम 9 वर्षाणि पंच च, तुम्हारे द्वारा जंगल में 9 वर्षाणि पंच च, 9 5 14, तो तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। और भरता कौशल पते प्रशास्त व सुधा मीमाम, और इस कौशल प्रदेश की, कौशल कहा गया है अयोध्या को, ठीक है ना, इस कौशल की भूमि अयोध्या पर भरत का प्रशासन, अर्थात भरत के लिए हमने राजगद्दी मांगा है और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। तदा, अब देखते हैं 23 नंबर पे क्या है, तद प्रियम मित्रघ्नु वचनम मरणोपमम श्रुत्वा न बिव्यथे रामः, ये 23 नंबर का है। तद माने उस, अप्रिय माने अप्रिय, मरणोपम माने मरने के समान, वचन माने वचन को, श्रुत्वा माने सुन करके, अमित्रघ्न अर्थात जो मित्र माने होता है जो साथी,
सगा सहोदर, और अमित्रघ्न का मतलब होता है जो मित्र ना हो, ठीक है ना। शत्रुओं का वध करने वाले राम न विव्यथे मन व्यथित नहीं हुए। कैकेयीम च इदम अब्रवीत, और कैकेयी से बोले, अर्थात इस प्रकार से मृत्यु के समान वचन को सुन करके शत्रुओं का विनाश करने वाले वह राम व्यथित नहीं हुए और कैकेयी से इस प्रकार के वचन को बोले। 24 नंबर का देखते हैं। एवमस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुमहं त्वितः, ऐसा ही हो। अहम तू, अब वो बता रहे हैं कि एवमस्तु गमिष्यामि माने ऐसा ही हो, गमिष्यामि माने मैं जाऊंगा। अहम तो राज्ञ प्रतिज्ञा अनुपाल, मैं राजा की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा चीरधर इति माने जटा और चीर धारण करके मैं आज ही वन जाऊंगा। राम कहते हैं कि मैं जटा और चीर धारण करके मतलब तपस्वी के वेश में मैं आज ही वन जाने के लिए तैयार हूँ, आज ही मैं वन चला जाऊंगा। आगे देखते हैं। 25 नंबर पे है, अहम ही सीताम राज्यम च प्राण निष्ठान धनानि च हृष्टो भ्रातृ स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः। अहम माने मैं, प्रचोदितः माने तो है, उदित माने तो प्रेरित, ठीक है ना। मैं प्रेरित हो करके, भातृ माने किससे प्रेरित हो करके, पिता के द्वारा, क्योंकि वरदान तो पिताजी ने दिया था, भाई माता का काम था मांगना, उन्होंने कहा भी था कि मैं समय आने पर मांगूंगी। तो मैं प्रेरित होकर के भ्रातृ माने भरत, भाई भरताय भरत के लिए सीताम राज्यम इष्टाम प्राणान धनान च हृष्टा स्वयं दद्याम, अर्थात मैं प्रसन्न होकर के और आपके द्वारा प्रेरित होकर अवश्य ही अपने भाई, छोटे भाई भरत के लिए सीता को, राज्य को और अपने प्राणों को और धन को भी छोड़ सकता हूँ। आगे 26 नंबर पे, न हरातो धर्मचरणम किंचिदास्ति महत्तरम यथा पितर शुश्रूषा तस्यवा वचन क्रिया। न हरातो, पितर शुश्रूषा हरि माने होता है मतलब महत्तरम, तो महान, ठीक है ना। महत्तरम का मतलब होता है कि मतलब इससे कोई जो बड़ा ना हो। न हरातो धर्माचरणम माने इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। यथा पितर शुश्रूषा तस्य व वचन क्रिया, अर्थात उनके आदेश, पिता की सेवा, यथा पितर शुश्रूषा तस्य व वचन क्रिया, पिता की सेवा करना, उनके आदेश को मानना सबसे बड़ा धर्म है। इससे बढ़कर संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो आप अपने मित्रों को भी हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मन हो तो सब्सक्राइब भी करें, ना मन हो तो कोई बात नहीं, बस आप पढ़ते रहिए। और जहाँ कहीं समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, या 2 बार, वैसे तो पाठ बहुत सरल है, 1 बार 2 बार में समझ में आ जाएगा पढ़ने से। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमो नमः।